आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वो कौन से टॉप 5 टाइम मैनेजमेंट टिप्स हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ फॉर मेकिंग माई डे प्रोडक्टिव। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत अच्छे से कोट के साथ। कोट फ्रॉम ब्रायन ट्रेसी अगेन, एंड द कोट इज, देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स बट देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि भाई आपके पास कभी भी इतना समय नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लो या फिर सारी की सारी चीज़ें आप कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको साइकेट्रिस्ट भी बनना है, आपको फिजिशियन भी बनना है, आपको मैथमेटिशियन भी नहीं कर सकते है ना। देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू ऑल द थिंग्स बट देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब क्या है कि आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगी, सिर्फ वो करेंगे तो आपके पास टाइम इनफ है। Now let's talk about the first tip that I use in my daily life for making my day productive. So first tip is, it is a reminder जो मैं अपने आप को बहुत बार याद दिलाता हूँ, and the reminder is you cannot control your time but you can control yourself. This is very deep, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। अगर आप इसको एक सेंटेंस की तरह लोगे तो समझ में नहीं आएगा, but just listen to this again. You cannot control your time but you can control yourself. मतलब ये है इस बात का कि आपके पास 24 घंटे हैं, वो 24 घंटे ही रहने वाले हैं। वो 24 के 25 नहीं होंगे, वो 24 के 23 नहीं होंगे। यू ओनली हैव 24 आवर्स इन अ डे। और इस बात का मतलब क्या है कि अगर उन 24 आवर्स में आपको अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल चाहिए तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और अपने ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है अपने डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इफ यू आर गेटिंग राइट, क्योंकि अगर आप अपने डिसीजंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपका आपके टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू नंबर सेकंड। सो द नंबर सेकंड इज अ टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट से मतलब मेरा ये है कि आपको जो पूरे दिन में काम करना है, अगर आपका वो लिखा हुआ नहीं है, अगर आपको वो कहीं पे आपने लिख नहीं रखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पूरे दिन में करना क्या है। अब आप कहोगे कि मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती है, नहीं रहती। दिमाग बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत जल्दी भूल जाता है। और जब ये बहुत जल्दी भूल जाता है तो आपको ये नहीं पता होता कि अगला स्टेप क्या लेना है, अगला काम क्या करना है, राइट। और उस काम के बीच में कभी किसी ने आपको आवाज़ दे दी, फिर आपका टाइम गया, बल्ले बल्ले, है ना। तो वी नीड अ टू डू लिस्ट फॉर आवर 24 आवर्स। क्योंकि अगर आपके पास आपकी टू डू लिस्ट नहीं है तो आपको ये नहीं पता, आप बिल्कुल उस इंसान की तरह हो जाओगे जो ऑटो में बैठ तो गया लेकिन उसने रिक्शे वाले को या ऑटो वाले को ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर थर्ड, एंड द नंबर थर्ड थिंग इज टाइम ब्लॉकिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग से मतलब क्या है ना? टाइम ब्लॉकिंग से मतलब ये है कि आपको एक फिक्स टाइम चाहिए किसी एक काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास एक फिक्स टाइम है कि भाई 2 बजे से लेकर 3 बजे तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है और कुछ नहीं करना, राइट। बिकॉज जब आपके पास एक टाइम ब्लॉक्ड होगा आपकी पर्टिकुलर चीज के लिए, तब आपका फोकस भी इंक्रीज होता है और आपको काम भी पूरा हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज फॉर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर टाइम यू हैव टू ब्लॉक समथिंग टू कंप्लीट द वर्क। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ टिप। सो द नंबर फोर्थ इज रिलेटेड टू पार्किंसंस लॉ। और पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम दैट वी एलोकेट टू इट। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आपने अगर किसी चीज को फिक्स टाइम दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको अपना कोई असाइनमेंट पूरा करना है, आप अपने आप को एक टारगेट देते हो कि मेरा ये काम मैं पूरा करूंगा इन 30 मिनट्स, दैट्स इट। अब जब आप उस काम को उतना टाइम दे देते हो तो वो काम अपने आप को एलोकेट कर लेता है उस पूरे टाइम पीरियड में। अगर आप अपने आप को टाइम देते हो, लेट्स थिंक अबाउट दिस, अगर आप अपने आप को टाइम देते हो कि मैं अपना असाइनमेंट 4 दिन में पूरा करूंगा तो वो 4 दिन में होता है। अगर आप कहोगे अपने आप से कि वो असाइनमेंट 3 दिन में हुआ तो वो 3 दिन में होगा। अगर आप अपने आप से कहते हो कि ये असाइनमेंट मैं आधे घंटे में करूंगा तो वो आधे घंटे में भी होगा। दिस इज नोन एज पार्किंसंस लॉ, कि जो आपका काम है उस समय के हिसाब से अपने आप को बांट लेता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5th एंड द लास्ट टिप फॉर दिस वीडियो। सो द 5th टिप फॉर मैनेजिंग योर टाइम इज डेलीगेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है इस बात से? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 काम है, उस 4 में से 2 में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और आपको ऐसा लगता है कि जो बचे हुए 2 काम हैं वो आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। मे बी आपका भाई, मे बी आपकी बहन, या फिर आपका कोई दोस्त। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, आपके पास 4 असाइनमेंट है,
आपको ऐसा लगता है कि 2 में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, 2 में आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, आप पूरा कर सकते हो। लेकिन आप ये मानते हो कि बचे हुए जो 2 असाइनमेंट है उसमें आप रिसर्च किसी और से करा सकते हो, लिखवा किसी और से सकते हो और पूरा कोई और कर सकता है, राइट? एंड दैट्स हाउ you are completing the thing that you have to do in less time, and that is what I do. लेकिन अगेन समझने की बात ये है कि if you cannot take control of yourself, you cannot take control of your time, because समय उतना ही है, समय उतने ही 24 घंटे हैं, वो 24 के 25 नहीं होंगे, ना ही 23 होने वाले हैं। This is going to be a 24-hour time period. इसमें आपको मैनेज करना है कि आप कितने घंटे सोने वाले हो, कितना घंटे आपको काम करना है, कितना घंटे आपने फैमिली को टाइम देना, कितने घंटे आपने दोस्त से बात करनी है, राइट? बिकॉज इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योरसेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम। आप कभी भी किसी से भी बात करना स्टार्ट करोगे, कभी भी काम करना स्टार्ट करोगे, कभी भी खेलने जाओ, नो, that's not how you make your day more productive. This is the lesson that I learned in my life, and these were my 5 time management tips that I use in my daily life for making my day more productive. That's it for this video. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।